बहुत समय पहले गुलमोहर पहाड़ियों की गोद में बसा एक सुंदर और चमकता हुआ राज्य था वेलोरिया। यह राज्य अपने चमकीले महलों, सोने सी धूप से नहाई वादियों और आसमान में तैरते जुगनुओं की वजह से दुनिया भर में मशहूर था। एवेलोरिया की पहचान सिर्फ उसका सौंदर्य नहीं था, बल्कि उसकी सबसे अनमोल रानी राजकुमारी एलिना। एलिना महल की सबसे प्यारी, सबसे दयालु और सबसे सुंदर बेटी थी। उसके सुनहरे बाल जब धूप में चमकते तो लगता था जैसे किसी ने सुबह की किरणों को उसके बालों में पिरो दिया हो। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती और उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जो हर किसी का दिल जीत लेता। लेकिन एलिना की सबसे अनोखी बात थी, उसका जन्म एक जादुई आशीर्वाद के साथ हुआ था। उसकी देखभाल करने वाली सबसे खास थी एक नन्ही परी, लिलिया, जो बचपन से ही एलिना की संरक्षक थी। लिलिया जादुई दुनिया से आई थी और उसे स्वर्गीय परीलोक की ओर से निर्देश मिला था कि वह एलिना को किसी भी बुरी छाया से बचाए। लिलिया और एलिना के बीच का रिश्ता सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं था, वे दोनों सबसे अच्छी दोस्त थीं। जहां भी एलिना जाती, लिलिया उसके आसपास चमकती तितलियों की तरह उड़ती रहती। एलिना के 18वें जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले एवेलोरिया में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। रातों को महल के पास हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती, मानो कोई खोया हुआ आत्मा पुकार रहा हो। कभी कभी पेड़ों की परछाइयां बिना हवा के भी हिलती। महल की दीवारों पर सोने के दीपक अपने आप बुझ जाते। राजा एडवर्ड और रानी मिरालिया चिंतित रहने लगे। उन्होंने राजवैद्यों, योद्धाओं और जादुई विद्वानों तक को बुलाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लिलिया समझ गई कि ये सिर्फ एक बालिया डर नहीं था, एक अंधेरी शक्ति वापस लौट रही थी। बहुत बरस पहले एवेलोरिया पर एक काली जादूगरनी मोर्गाना ने अधिकार जमाने की कोशिश की थी। उसने रानी की कोख में पल रही बच्ची एलिना को देखते ही कहा था, यह बच्ची ही मेरी हार बनेगी। जिस दिन यह किशोरी बनेगी, उसी दिन सोई हुई परछाइयों का शाप जाग उठेगा और पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। मोर्गाना को परीलोक की शक्तियों ने पराजित कर दिया था, पर उसका शाप अधूरा रह गया था। और अब एलिना के 88वें जन्मदिन में बस 2 दिन बाकी थे। जन्मदिन से एक रात पहले एलिना के कमरे की खिड़की के बाहर हल्की गुलाबी रोशनी चमकी। एलिना थकी हुई थी और अपने मुलायम गुलाब रंग के बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में नींद भरी शांति छाई थी। उसी समय लिलिया वहां पहुंची। उसके हाथ में चमकती हुई जादुई छड़ी थी। वह हल्के हल्के मंत्र पढ़ रही थी ताकि एलिना को बुरे सपनों से बचाया जा सके। लेकिन ऐसे अचानक एक काली हवा खिड़की से अंदर घुसी। कमरा कांप उठा, दीपक टिमटिमाने लगे। एलिना का शरीर कांपने लगा और उसे तेज गहरी नींद आने लगी। लिलिया के चीखने पर भी एलिना की आंखें नहीं खुलीं। 2 कदम पीछे हटकर लिलिया ने डरते हुए देखा। एलिना एक ऐसी नींद में गिर चुकी थी जिसे कोई साधारण मंत्र नहीं तोड़ सकता। यह वही था, मोर्गाना का अधूरा शाप। लिलिया ने एलिना का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें हिम्मत भी चमक रही थी। मैं तुझे जगाए बिना नहीं जाऊंगी, एलिना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तू सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, तू मेरी बहन है। उसने एक बार फिर जादू करने की कोशिश की। हवा चमकी, परंतु नतीजा वही। एलिना नींद में ही रही। लेकिन लिलिया ने हार नहीं मानी। उसने महल के जादुई नक्शे को खोला। नक्शे के केंद्र में एक चमकता हुआ बिंदु उभर कर आया। यह जगह थी सोलारिया क्रिस्टल कैवर्न, जहां दुनिया का सबसे शक्तिशाली रोशनी का पत्थर रखा हुआ था। यह वही पत्थर था जो किसी भी अंधेरे शाप को तोड़ सकता था, पर राह आसान नहीं थी। उसे पार करना था फुसफुसाहटों की घाटी, टूटी हुई यादों का जंगल और सबसे अंत में मोर्गाना की परछाई का राज्य। लेकिन लिलिया ने हिम्मत बांधी। एलिना के माथे को चूमकर बोली, मैं तुझे वापस लाऊंगी, मेरी शहजादी, चाहे मुझे अपनी आखिरी रोशनी ही क्यों न देनी पड़े। और फिर लिलिया अपने पंख फैलाकर अंधेरे आसमान में उड़ चली। राजकुमारी अपने सुनहरे बालों और चमकते वस्त्रों में उसी नींद में सोई रही, जैसे किसी जादुई चुप्पी में कैद हो गई हो। लिलिया जैसे ही महल की ऊंची खिड़की से बाहर निकली, रात का आकाश और भी गहरा हो चुका था। चांद बादलों के पीछे छुपता जा रहा था, मानो उसे भी आने वाले तूफान का डर हो।
एवेलोरिया की गलियों में सन्नाटा इतना था कि लिरिया अपने ही पंखों की हल्की सी आवाज सुन पा रही थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मुझे एलिना को बचाना है हर हाल में। आसमान में उड़ते हुए उसने पीछे मुड़कर महल को देखा। वह चमकता हुआ, शांत, पर दुख में डूबा हुआ लग रहा था, मानो पूरी दुनिया अपनी राजकुमारी की नींद में बंधी सांसों का इंतजार कर रही हो। सोलारिया क्रिस्टल तक पहुंचने का पहला पड़ाव था व्हिस्पर वैली, यानी फुसफुसाहटों की घाटी। इस घाटी की एक खतरनाक बात थी, जो भी यहाँ प्रवेश करता उसे उसकी सबसे गहरी डरती हुई आवाजें सुनाई देती। कई योद्धा इस घाटी में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। लिरिया जैसे ही घाटी में उतरी, चारों ओर धुंध फैल गई, हवा भारी हो गई और कानों में आवाजें गूंजने लगीं। तू एलिना को नहीं बचा पाएगी, तू बहुत छोटी और कमजोर है। मॉर्गाना का अंधेरा तुझसे कई गुना शक्तिशाली है। तू अकेली क्या कर लेगी? लिरिया के छोटे से दिल में डर की लहर उठी, उसके पंख कांपने लगे। लेकिन तभी उसे याद आया, एलिना ने एक बार कहा था, तू मेरी रोशनी है लिरिया, जब मैं डरूं तो तू मेरे लिए सूरज बनना। लिरिया ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने हाथों से एक चमकदार गोला बनाया। जैसे ही वह रोशनी फैलकर चारों तरफ गई, धुंध पीछे हटने लगी और आवाजें गायब हो गईं। वह घाटी के दूसरे छोर पर जा पहुंची और राहत की सांस ली। अगला पड़ाव था फॉरेस्ट ऑफ शैटर्ड मेमोरीज। यह जंगल बहुत सुंदर था, मगर बहुत दुखद भी। यहाँ हर पेड़ उन लोगों की यादें दिखाता था जिन्होंने अपने जीवन में दर्द सहा था। अगर कोई इन यादों में खो गया तो वह हमेशा के लिए जंगल की परछाइयों का हिस्सा बन जाता। लिरिया जंगल में उड़ रही थी, लेकिन वहां की हवा भारी थी। पेड़ों से चमकती परछाइयां निकलती और किसी की कहानी दिखाने लगती। एक माँ जो अपनी खोई बेटी को पुकार रही थी, एक बूढ़ा सैनिक जो अपने युद्ध के दोस्तों को याद कर रो रहा था, एक बच्चा जो अंधेरे में अपने पिता का इंतजार करता रहा। हर दृश्य इतना भावुक था कि किसी का भी दिल टूट जाए। लिरिया का दिल भी भारी हो रहा था, पर तभी एक पेड़ ने चमककर एलिना की एक याद दिखा दी। एलिना छोटी थी और अकेली कमरे में बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। लिरिया इस दृश्य को देखकर चौंक गई। उसे पता ही नहीं था कि एलिना कभी इतनी अकेली रही थी। आवाज आई, राजकुमारियां भी रोती हैं, लेकिन वह किसी को नहीं दिखाती। याद में दिख रहा था कि एलिना छोटी थी और पूरे दिन राजा और रानी राजनीतिक कामों में लगे रहते थे। एलिना का मन करता था कोई उसके साथ खेले, उसके बाल बनाए या बस उससे बात करे, और तभी छोटी लिरिया उसकी जिंदगी में आई थी। एलिना ने उसे देखा और मुस्कुराई थी। लिरिया ने आंसू पोंछे, मैं तुझे दोबारा अकेला नहीं छोड़ूंगी एलिना। उसने कंधे सीधा किए और अपनी परी शक्ति से वह याद मिटा दी, ताकि उससे कमजोरी पैदा न हो। एक तेज रोशनी फैली और जंगल पीछे छूट गया। अब बारी थी अंतिम और सबसे कठिन जगह की, ओम्ब्रिया रियल्म, यानी अंधकार का राज्य। यह जगह मॉर्गाना की शक्ति का केंद्र थी। आसमान में कोई तारे नहीं थे, जमीन काली थी, हवा ठंडी थी और चारों ओर सिर्फ गूंजता हुआ खालीपन। लिरिया जब इस दुनिया में पहुंची तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बुरे सपने में गिर गई हो। अचानक सामने से एक विशाल छाया उभरी, उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। कौन है जो मॉर्गाना की दुनिया में घुसने की हिम्मत करता है? लिरिया ने छड़ी उठाई। हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसके शब्द मजबूत थे। मैं लिरिया हूँ, राजकुमारी एलिना की रक्षक। मैं सोलारिया क्रिस्टल लेने आई हूँ। छाया हंसी। तू तो सिर्फ एक नन्ही परी है, तेरा सामना मुझसे नहीं हो सकता। लिरिया ने गहरी सांस लेकर कहा, तू सही कहता है, मैं छोटी हूँ, पर मेरे दिल में जो प्रेम है वह तुझसे बड़ा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छाया ने हमला कर दिया। एक काली तेज लपट उसकी ओर बढ़ी। लिरिया ने तुरंत अपने चारों ओर सुरक्षा का गोला बना लिया। लपटें उसमें टकराकर बिखर गईं। छाया चीखी, असंभव! एक परी इतने मजबूत कैसे हो सकती है? लिरिया ने जवाब दिया, क्योंकि मैं किसी शक्ति के लिए नहीं, अपनी बहन को बचाने के लिए लड़ रही हूँ। यह कहते ही उसने अपनी छड़ी आसमान की ओर उठाई। उसके पंख तेजी से चमकने लगे। एक इतनी तेज रोशनी निकली कि छाया चिल्लाती हुई मिटने लगी।
कुछ ही पल बाद पूरी अंधेरी दुनिया सफेद रोशनी में बदल गई और उसके केंद्र में सोलारिया क्रिस्टल चमक रहा था। लिरिया ने कांपते हुए क्रिस्टल को छुआ। क्रिस्टल को छूते ही उसमें से हल्की गर्म रोशनी निकली, जिसके साथ एक आवाज गूंजी, यदि तेरे दिल में प्रेम है तो तू किसी भी शाप को तोड़ सकती है। लिरिया की पुरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने क्रिस्टल उठाया और अपने पंख फैलाए। अब रास्ता साफ था। अब उसे बस एलिना के पास वापस पहुंचना था। लिरिया सोलारिया क्रिस्टल को सीने से लगाकर तेजी से आसमान में उड़ रही थी। उसके पंख रोशनी से भरे हुए थे और उसकी आंखों में एक ही सपना, एलिना को जगाकर वापस मुस्कुराते देखना। एवेलोरिया महल दूरी से दिखाई देने लगा। महल पर गहरी छाया छाई हुई थी, मानो किसी ने सूरज को रोक लिया हो। चिड़ियां चुप थीं, फूलों ने अपने पंख समेट लिए थे और हवा भी किसी अनहोनी की गवाही दे रही थी। लिरिया जैसे ही महल के द्वार पर उतरी, महल के सैनिक और सेवक उसके पास दौड़ पड़े। परी मां, राजकुमारी अब भी जाग नहीं रही। समय कम है, आज सूर्यास्त होते ही शाप स्थायी हो जाएगा। लिरिया ने बिना एक पल गंवाए कहा, अब या कभी नहीं, मुझे एलिना के पास ले चलिए। एलिना उसी तरह लेटी हुई थी, शांत, सुंदर, मगर गहरी जादुई नींद में कैद। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वह कोई मीठा सपना देख रही हो, लेकिन असलियत में वह एक काले जादू की गिरफ्त में थी। कमरा मंद रोशनी से भरा था, पर्दे हिल भी नहीं रहे थे। लगता था समय ही थम गया है। लिरिया धीरे से एलिना के पास पहुंची। उसने उसका हाथ पकड़ा, चमकता हुआ, नरम मगर बिल्कुल ठंडा। उसके दिल में दर्द की एक लहर उठी। एलिना मैं वापस आ गई, उसने धीमे से कहा। अब मैं तुझे जगाकर ही जाऊंगी। उसने सोलारिया क्रिस्टल को अपने दोनों हाथों में थामा और एलिना के दिल के ऊपर रखा। जैसे ही क्रिस्टल ने उसकी त्वचा को छुआ, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। लेकिन उसी क्षण कमरे में काली धुंध फैल गई। ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक एक-एक कर बुझने लगे और धुंध से एक आकृति उभरी, लाल आंखों वाली मॉर्गाना। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी, तो तू पहुंच ही गई, छोटी परी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लिरिया पीछे नहीं हटी। उसने क्रिस्टल को मजबूती से पकड़ा। तूने एलिना को कैद किया, पर मैं उसे आजाद करूंगी। मॉर्गाना ने ताना मारा। एलिना वो बच्ची है जिसने मेरी ताकत को चुनौती दी थी। उसका जन्म ही मेरे अंत का संकेत था। मैं उसे जागने नहीं दूंगी, कभी नहीं। उसने अपने हाथ उठाए और काला जादू कमरे में फैलने लगा। दीवारों पर दरारें उभर आईं, खिड़कियां कांपने लगीं। लिरिया ने तुरंत सुरक्षा का गोला बनाया, लेकिन मॉर्गाना की शक्ति बहुत बड़ी थी। अचानक एक हल्की नीली रोशनी एलिना के शरीर से उठी। लिरिया चौंक गई। मॉर्गाना घबराई। न, यह नहीं हो सकता। इसका जादू अभी नहीं जागना चाहिए था। लिरिया समझ नहीं पा रही थी। कौन सा जादू? एलिना के अंदर कौन सा जादू है? मॉर्गाना चीखी। एलिना सिर्फ राजकुमारी नहीं है, वह प्रकाश वंश की अंतिम उत्तराधिकारी है। उसका दिल सूरज की रोशनी जैसा शुद्ध है, जो मुझे नष्ट कर सकता है। लिरिया यही सुनना चाहती थी। उसने तुरंत क्रिस्टल को एलिना के दिल पर दबाया और मंत्र पढ़ने लगी। क्रिस्टल से तेज चमक निकली और एलिना के दिल में समा गई। मॉर्गाना दर्द से चीखी, नहीं! एक तेज प्रकाश की लहर फैली। मॉर्गाना पीछे धकेल दी गई। उसकी परछाई टूटने लगी। महल का कमरा सूरज की रोशनी जैसा चमकने लगा। कुछ क्षण बाद एलिना की उंगलियां हल्की सी हिलीं, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी पलकें फड़फड़ाईं और उसने पहली सांस ली, गहरी, गर्म, जीवित। लिरिया! उसकी धीमी नरम आवाज गूंजी। लिरिया रो पड़ी और उसके हाथ पर चूम लिया। एलिना, तू जाग गई। तू ठीक है? एलिना उठकर बैठी। उसके शरीर से चांदी सी रोशनी निकल रही थी, मानो वह खुद एक जादू बन चुकी थी। मॉर्गाना अभी भी कमरे के कोने में थी, आधी टूटी हुई मगर अब भी जिंदा। मॉर्गाना ने आखिरी बार वार करने की कोशिश की। उसने हाथ उठाया, काला जादू जमा किया, लेकिन एलिना खड़ी हुई और आगे बढ़कर बोली, तुझे लड़ाई की जरूरत नहीं मॉर्गाना, तुझे एक मौके नीज की जरूरत है। मॉर्गाना हैरान रह गई। मैंने तुझे शाप दिया और तू मुझे माफ कर रही है? एलिना ने धीरे से कहा, अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटाता, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है।
उसने हाथ बढ़ाया और उसके दिल से निकली रोशनी मॉर्गाना पर पड़ी। धीरे धीरे उसकी काली परछाइयां गायब होने लगीं। कैद में बंद उसकी आत्मा मुक्त हो गई। वह आंसुओं के साथ बोली, धन्यवाद एलिना, तू सच में प्रकाश की रानी है। और वह धुंध बनकर आसमान में विलीन हो गई। जैसे ही मॉर्गाना गायब हुई, पूरा महल रोशनी से भर गया। फूल खिल उठे, हवा हल्की और सुगंधित हो गई। एलिना का शरीर चमक उठा। उसके कपड़े एक सुंदर नीले सुनहरे गाउन में बदल गए। उसके सिर पर एक चमकीला ताज उभर आया। रानी मिरालिया और राजा एडवर्ड अंदर आए और अपनी बेटी को जागा हुआ देख फूट फूट कर रो पड़े। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा और लिरिया को एलिना ने गले से लगा लिया। तू सिर्फ मेरी रक्षक नहीं, तू मेरी बहन है, एलिना ने कहा। लिरिया मुस्कुराई और बोली, और तू मेरी रोशनी। एवेलोरिया में एक भव्य उत्सव हुआ। एलिना को प्रकाश की रानी का खिताब दिया गया। उसने राज्य को प्रेम, दया और रोशनी से भर दिया। लिरिया उसके साथ हर पल रही, अब सिर्फ एक परी की तरह नहीं, बल्कि एक सच्ची परिवार की तरह। और इस तरह शाप टूट गया, अंधकार मिट गया और एक नई सुबह की शुरुआत हुई। राजकुमारी एलिना की कहानी एक दंत कथा बन गई, जो आने वाले सदियों तक सुनाई जाती रही।